सदगुरु कबीर साहब ने समझ बूझ जड़ होए रहे बलतज निर्बल होए, कहे कबीरता संत का भला न पकड़े कोय। अपनी इस साखी में जिस ऊर्जा का, जिस चेतना का निरूपण किया है, जिस लेवल ऑफ माइंड का, जिस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का, जिस लेवल ऑफ एनर्जी का, वही पर्सनिफाइड होकर, कैरेक्टराइज होकर श्री रामलीला में श्री हनुमान जी महाराज है। समझ बज जड़े हुए रहे। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि समझने का अर्थ है संप्रज्ञात समाधि, बुझने का अर्थ है असंप्रज्ञात समाधि, समझने का अर्थ है आत्मदीपो भव, बुझने का अर्थ है निर्वाण। निर्वाण मतलब नहीं, वाण मतलब दीपक। पाली में अत्तदीपो भव निब्बान कहते हैं, उसी को संस्कृत में आत्मदीपो भव निर्वाण कहते हैं। ज्ञान का दिया जले, ये समझ है। और ज्ञान का दिया जला फिर वो बुझ जाए, अर्थात ज्ञान का जो अहंकार है वो समाप्त हो जाए, इसको बूझना कहते हैं। तो समझ के बाद जो बूझ है, सूझबूझ जिसको कहते हैं, उसको जो प्राप्त हुआ है, जिसको ज्ञान का अहंकार नहीं है, जड़ की तरह है। श्री हनुमान जी महाराज पल भर में जाए श्रीलंका और लौट आए, वो कुछ नहीं बोलते। श्री जामवंत जी कहते मैं जवान था तो त्रिविक्रम स्वरूप भगवान नारायण का 2 घड़ी में 7 परिक्रमा की थी। श्री अंगद जी कह रहे मैं जा सकता हूँ, लौटने में शंका है। पल भर में जो जाए लौटे, उसे कोई बोलने का मौका नहीं, वो नहीं कुछ बोल रहे हैं। समझ बूझ जड़ हुए रहे, बल तज निर्बल होए। श्री हनुमान जी महाराज अत्यंत बलवान हैं, परंतु निर्बल जैसा रहते हैं। उनको अपने बल का जो काउंटेबल है वो सीमित बल है, जो काउंटेबल नॉलेज है, काउंटेबल बल है, वो सीमित सेंस में, लिमिटेड सेंस का है, क्योंकि वो काउंटिंग में है, गणना में है। जो अनकाउंटेबल है वो अनंत ज्ञान है, अनंत बल है। ज्ञान इनाम अग्रगण्यम अतुलित बलधामम श्री हनुमान जी के लिए प्रयोग होता है। श्री हनुमान जी को अपने बल का स्मरण नहीं रहता, उन्हें याद कराना पड़ता है। श्री जामवंत जी ने उनको याद कराया, का चुप साध रहा बलवाना, राम काज लगता हो तारा, सुन तो भय पर्वत आगारा। तो श्री हनुमान जी महाराज, सदगुरु कबीर साहब जो कह रहे हैं कि समझ बूझ जड़ हुए रहे, बल तज निर्बल होए, कहे कबीरता संत का भला न पकड़े के। ऐसे संत हैं, ऐसे संत प्रवर हैं जिनके पीठ के पीछे कोई हाथ नहीं रख सकता। इसको परीक्षा लेने आई सुरसा ने कहा, जो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं आपकी परीक्षा लेने आई थी। जस्ट सुरसा वजन बढ़ावा, तास दुगुन कपित दिखावा। यहाँ वो बलवान हुए और 100 योजन ते ही आनंद की ना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। श्री हनुमान जी महाराज अति सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं और उसके मुंह में अंदर जाकर बाहर आते हैं। बाहर आकर और उनको सिर नवा करके उनसे विदा मांगते हैं। तो बढ़ना जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा तास दुगुन को, ये उनके बलवान का प्रमाण है, बलवान होने का। और जब समस्या मैक्सिमाइज हो गई तो श्री हनुमान जी ने अपने को मिनिमाइज कर लिया। समस्या के बढ़ जाने पर अपने को छोटा बना लेना, ये उनकी बुद्धिमानी का प्रतीक है, उनके बुद्धिमान होने का। और अत्यंत बलवान और अत्यंत बुद्धिमान होने का जो प्रमाण है वो है श्री हनुमान जी महाराज बाहर निकलकर और माता जी से कहते हैं कि अब तो जाने के लिए आदेश कर दीजिए। ये जो विनम्रता है, बलवान होकर विनम्र होना, बुद्धिमान होकर विनम्र होना, ये आपके अति बलवान होने का और अति बुद्धिमान होने का परिचायक है। समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए। श्री सुरसा जी ने फिर कहा मैं कोई राक्षसी नहीं, मैं तो एग्जामिनेशन बॉडी बन के आई थी। और उन्होंने कहा आप उत्तीर्ण हुए, आपके पीठ पर कोई हाथ नहीं रखेगा, आपकी सदा जीत होगी। आपकी जीत में दुश्मन अपनी जीत मानेगा, आपकी जीत में सबकी जीत होगी। आपकी जीत राम की जीत होगी, इस पूरे यूनिवर्स की जीत होगी, पूरे कॉस्मस की जीत होगी, पूरे अस्तित्व की जीत उसकी जीत बनती है जो जीत करके मानहीन रहता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और जो जीत को अपने अहंता ममता से रिलेट करता है, अपनी विशेषताओं से, मैं जीता मेरी जीत हुई, वो जय विजय होकर
हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु शिशुपाल दंतभक्त रावण कुंभकर्ण बन जाता है। त्रिगुणात्मक प्रकृति को पार होकर जो जीत हासिल किया था, उस जीत को अपनी अहंता ममता से रिलेट करके हो जय विजय बन करके हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु शिशुपाल दंतभक्त रावण कुंभकर्ण बन जाते हैं। शनक सनंदन सनातन सनत कुमार के आने पर जय विजय ने वैकुंठाधिपति के दरवाजे पर उनको रोक दिया, उनको डंडा लगा दिया, शापित हो गए उनसे। परंतु श्री हनुमान जी महाराज के लिए आया है, राम तुम्हारे तुम रखवारे, होत ना आगे बिन पैसारे। श्री हनुमान जी के श्री राम जी के दरवाजे रहते हैं, वो भी द्वारपाल हैं, परंतु जब भी कोई मिलने आता है वो अंदर जाते हैं, श्री राम जी से पूछते हैं, फिर उनको अंदर लाने की बात करते। जब कोई आएगा श्री राम जी के कंसर्निंग से ही उसको, जैसे कोई द्वारपाल आज के डेट में बैठा होता है चपरासी, आप मिलने जाते किसी अफसर से, वो आपका स्लिप लेके जाता है, अगर अफसर आपको अंदर बुलाते हैं तो आप अंदर जाते हैं। तो श्री राम जी से पूछे बिना नहीं, यही बात अगर जय विजय ने किया होता तो आज वो राक्षस नहीं होते। यह हमको श्री हनुमान जी से सीखना है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं आपके लिए कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जीत के बाद मान के हरण का साक्षी रहना, सागर की तरह होना, ज्ञान का सागर होना है। समझ बूझ जड़ होए रहे, बल तज निर्बल होए, कहे कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। मेरी दृष्टि में कबीर साहब की है जो साखी है, पर्सनिफाइड होकर कैरेक्टराइज होकर श्री रामलीला में श्री हनुमान जी महाराज। जय श्री राम।